हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं शिव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, ये जो है क्लास जो है आर ओ ठीक है, आर ओ एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी और कई एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो करंट अफेयर जिसमें जो है पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें कि आज हमारा पहला क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने थे। ठीक है, तो बताना है कि आपको कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। ठीक है, जय वर्मा सिन्हा, डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल, अपूर्वा श्रीवास्तव। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों के आंसर सामने है, जय वर्मा सिंह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो जय वर्मा सिंह बनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं कि जो भारतीय रेलवे है, इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल जो है 1853 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री वर्तमान समय में कौन है, अश्विनी वैष्णव है। कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री कौन है इस समय, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो से ओ कुमार सिंह, आदर्श कुमार गोयल, आशीष जितेंद्र देसाई, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये जो है नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना जो है होती है 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। कहाँ हो जाता है, इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, वाइस एडमिरल संतोष कुमार यादव, वाइस एडमिरल निरुपमा सुब्रमण्यम, वाइस एडमिरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कौन, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग इनकी फोटो भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि जो भारतीय नौसेना है इसका मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं नई दिल्ली में, और नौसेना प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार है। ठीक है, कौन है, आर हरि कुमार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, कौन, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि सीमा सड़क संगठन है, इसके 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, हरपाल सिंह, KN दुबे, राजीव चौधरी, रघु श्रीनिवासन। ठीक है, तो इस जो BRO के 28वें महानिदेशक कौन है, तो ये जो है रघु श्रीनिवासन है। कौन है, रघु श्रीवासन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रघु श्रीनिवासन। ये सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक हैं। कौन है, रघु श्रीनिवासन है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना होती है 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि रिसर्च एंड
एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सामंत गोयल हैं, रवि सिन्हा हैं, अरविंद कुमार हैं, अजय ठाकुर हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा बने हैं। ठीक है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि कह रहा है कि जो RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसकी स्थापना होती है 21 दिसंबर 1968 को। इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1968 को इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अजित बंसल बने हैं, सौरभ ठाकुर बने हैं, मनोज यादव, संजय चंदर। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं। कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? तो जो है मनोज यादव बने हैं। RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि जो RPFS हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि रेलवे ठीक है, रेलवे फोर्स और जो है इसका जो है सर्विस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1959 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, RPFS। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस सर्विस। ठीक है, तो जो है इसका जो है स्थापना हो जाएगा 1959 में, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन, ठीक है, जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो भगवंत अनमोल R माधवन को। तो इसको जो है किसको बनाया गया था? जो है R माधवन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? R माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? R माधवन को बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा कि जो FTII यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, इसकी स्थापना हो जाती है 1960 में। इसका मुख्यालय हो जाता है पुणे, महाराष्ट्र में। इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र कैंथोला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र कैंथोला हो जाएंगे। जो FTII भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, इसकी स्थापना हो जाएगी 1960 में। मुख्यालय हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। इसका जो है निदेशक कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र कैंथोला हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमने बताया है R माधवन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर B यानी कि R माधवन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, तुषार मेहता, अरविंद कुमार। तो इसका जो है तुषार मेहता सही हो जाएगा। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। कौन बने हैं? ये जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान समय में? तो जो है तुषार मेहता हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में कौन है? तुषार मेहता हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह कि जो भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG, ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पॉल बने हैं। ठीक है, अगला है, कह रहे कि जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना होती है 1978 में। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो S परमेश हैं। ठीक है, कौन है? S परमेश हैं। इसकी स्थापना 1978, मुख्यालय नई दिल्ली, S परमेश। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के जो है ये सब जानकारी हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना जरूर याद कर लेंगे, 1978, मुख्यालय नई दिल्ली, S परमेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जो है प्रवीण सूद बने हैं। कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जो सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो है सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है 1 अप्रैल 1963 को इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, जो सीबीआई है ये इसका स्थापना हो जाएगा 1 अप्रैल 1963 में, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, जी अशोक कुमार, नितिन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो है नितिन अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल जो है सीमा सुरक्षा बल के यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक किनको बनाया गया है? तो नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो बीएसएफ है इसका जो है स्थापना हो जाती है 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल। तो यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो भारत के जो नए कानून मंत्री हैं कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि जो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम, अनूप बनर्जी, राजवर्धन सिंह, नटराजन सुंदर। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। जो नीति आयोग है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला है कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राजीव सिंह रघुवंशी, श्याम कुमार श्रीनिवासन, समीर वेंकटपति कामत। ठीक है, तो भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। ठीक है, सेंटर विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, इसके जो है कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले देख लेते हैं। CVC केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, इसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964 को। इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 11 फरवरी 1964 को, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं। कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो BARC है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हो जाती है 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हो जाती है 3 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।